हाँ जी दोस्तों, अनप्लस लर्न पर आपका मैं दिल से स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे पहली दफ़ा जुड़े हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम बात करेंगे केपीआई ग्रीन्स के रिज़ल्ट के बारे में। मार्च 2025 में 569 करोड़ थी इसकी रेवेन्यू, अब है 796, तो बढ़ी है, ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हुई है। क्वार्टरली देखो, दिसंबर क्वार्टर में 663 करोड़ थी, अब 796 करोड़ है। क्वार्टरली भी रिजल्ट बढ़िया है, बड़े हैं। अब इसके खर्चे देख लो, 408 करोड़ थे मार्च 25 में, अब मार्च 26 में 505, खर्चे भी बढ़े हैं, ठीक है। और दिसंबर क्वार्टर में देख लो 427 करोड़ थे खर्चे और 505, खर्चे भी बढ़े हैं इसके। क्वार्टरली भी बढ़े हैं और ईयरली भी बढ़े हैं। अब इसके प्रॉफिटेबिलिटी देख लो, 104 करोड़ था 2025 में, अब 155 करोड़ है, बढ़ गए। ईपीएस 5 था, अब 7.36 हो गया, ये भी बढ़ गया। क्वार्टरली 126 से 155 हो गए, ठीक है जी। इस क्वार्टरली भी जंप है और ईयरली भी 104 से 155 प्रॉफिट, इसमें भी जंप है। अब आ जाते हैं हम इसके रिजर्व्स पे। 136 करोड़ थी, 136, 222, 775, 2325, 2935, मतलब 2935 करोड़ हो गए हैं इसके रिजर्व्स। बहुत बढ़िया रिजर्व्स हो रहे हैं इसके, तो प्रॉफिटेबिलिटी है तो रिजर्व तो बढ़ेंगी। अब आ गए लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को देख लो, 446 करोड़ थे, अब 5196 करोड़ हो गए हैं। बहुत बोरिंग्स बहुत इंक्रीज हो गई है। लॉन्ग टर्म देखो, 289 से सीधा 3666 से हो गई है लॉन्ग टर्म बोरिंग करोड्स, और 48 करोड़ से 866 करोड़ हो गए शॉर्ट टर्म। ये तो एक साल के पीरियड में ही खत्म हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म अलग होते हैं, शॉर्ट टर्म तो एक साल में ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन बोरिंग्स बढ़ गई है कंपनी की, चिंता तो है। तो आगे हम देख रहे हैं प्रमोटर्स 48.78 थे, अब 49.49, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। और क्वार्टरली भी 4925% थे, अब 4949, मतलब 0.25% के आसपास इन्होंने अपनी बढ़ाई है, ठीक है। और 8.05% थी इसकी क्या कहते हैं एफ आईज, 8.68 थे क्वार्टरली में, थोड़ी सी हल्की सी घटी है एफ आईज की होल्डिंग। डी आई की 0.63 से 0.64, 0.1% बढ़ी है, लेकिन 1.64% थी 2025 में, अब वो घट गई है 0.64। तो आप देख रहे हो पब्लिक देखो 41.52 थी 25 में, 26 में 45.60, ऑलमोस्ट वही है। 41.46 क्वार्टरली थी, 41.63, मतलब होल्डिंग जैसी की तैसी है, कोई खास ऊपर नीचे नहीं हुई है। तो अभी हम देख रहे हैं, इसमें हम देखेंगे प्लेज का क्या है। कंपनी ने प्लेज कर रखे हैं शेयर 44.74%, और होल्डिंग है इनके पास 49.49%, तो रिस्की हो गई है। प्लेजिंग बहुत ज़्यादा है, 44.74 प्लेज कर रखी है, लेकिन कंपनी अच्छी है, बोरोइंग्स भी बढ़ गई है और प्लेजिंग भी बढ़ गई है, तो कंपनी में लोड तो है, लेकिन फिर भी कंपनी अच्छी कंपनी है ये, और अच्छे रिजल्ट ही है। रिजल्ट अगर रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो अगर प्लेजिंग भी है और है तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समय बदलता है, समय के हिसाब से प्लेजिंग कम भी होती है, ज़्यादा भी होती है। तो बस यही था, मैं कंपनी के रिजल्ट के बारे में बता रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए और अगर आपको लगे कोई आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही है इससे, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।